इस प्रकार से जो हमारा अभी प्रश्न रहा ये हुआ। अभी जो अगला प्रश्न है, एक कामयाब फिल्म निर्माता जो फिल्में बनाते हैं, जो कामयाब आजकल हुए हैं, उनके अंदर कौन कौन सी ऐसी बातें होनी चाहिए, कौन कौन से गुण ऐसे होने चाहिए जिससे कि वो आगे सदैव सदैव के लिए आगे बने रहें? पहली बात तो ये है कि कामयाब निर्माता होने के लिए जी, अपने विचारों को बड़ा बनाए। बहुत सही कहा आपने। मैं समझता हूँ कि हर समाज में हर एक व्यक्ति और छोटे टेक्नीशियन जी। से लेकर बड़े टेक्नीशियन जी। तक आपकी नज़र एक जैसी होनी होनी चाहिए। चाहिए, संभव होनी चाहिए। इसलिए होनी चाहिए कि पेमेंट में तो सबके अंतर है, है हाँ, छोटा नज़र बड़ा में अंतर नहीं होना नहीं चाहिए। होना चाहिए। नहीं, सभी एक समान है, हाँ, सभी भाई पेमेंट तो अलग है। कोई लाख रुपया ले रहा है पर डे, कोई 50,000, कोई 10,000, कोई 5,000, कोई 2,000। जी। पेमेंट में अंतर कर दिया ना। जी जी कर दिया। आप नज़र से देखने में अंतर मत कीजिए। हाँ, वहाँ सबको एक संभाव रखिए। हाँ, सभी हमारे यानी टीम की बात टीम के लोग हैं और एक जैसे, जी जी सही कहा। तो आप सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं। बढ़ रहे दूसरा कॉन्सेप्ट, आप जो भी सुनते हैं पहले ही कॉन्सेप्ट को आखिरी कॉन्सेप्ट नहीं समझने का। हैं। जी आपको एक मूवी करनी है, जी जी आप हजारों कॉन्सेप्ट सुनिए। छाटी जो अच्छा लगे उसको आप ले लीजिए। नहीं, हजारों सुनिए ना। हम्म। 1000 सुनेंगे तो फिर आपको लगेगा नहीं अच्छा, ये अच्छा, वो अच्छा, लास्ट एक डिसीजन पे पहुंचेंगे। हम्म। लेकिन अगर आपने एक ही 2-3 सुना ओके ओके ओके, तो फिर आपने बहुत खो दिया, बड़ी भूल कर दी, बहुत बड़ी। बड़ी भूल कर दी। उसी तरह से चलो स्टोरी सिलेक्शन कर लिया आपने एक अलग किस्म पे, जो लगा कि नहीं आज के वक्त में, क्योंकि देखिए पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, फिल्में पास्ट पे बनती है, गुजरे हुए कल पे, जी या आज क्या चल रहा है उस पे, या आने वाला कल क्या होगा उस पे। जी तो राइटर क्या इन तीनों को एक ही फिल्म में ला रहा है, जी या हमें गुजरे हुए कल से हटना है और प्रेजेंट में फिल्में करनी है, जी या फिर आने वाले दिनों को प्रेजेंट में दिखानी है। जी यही टाइप होता है। जी लेकिन आप कहने क्या चाह रहे हैं, जी उसकी सिलेक्शन सही हो। जी निर्माता जो भी हो, निर्माता की नज़र ये होनी चाहिए कि वो हमेशा जी काबिलों की तलाश करें, हमेशा काबिलों की तारीफ यानी तलाश करें, ढूंढें। जी क्योंकि निर्माता के पास जो भीड़ लगी रहती है हम्म। वो इस तरह की होती है, मैं तो इनको लूँगा, मैं तो उनको लूँगा, मैं तो उनको लूँगा। आप ले सकते हैं हाँ जी, प्राय ऐसा मिलता है, यही होता भाई, वहाँ कॉमर्शियली वैल्यू बढ़ है, जाएगी। बढ़ जाएगी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ तक नहीं पहुँच सके, सक्सेस हो पाए। सफलता आपको उतनी मिल सके। जी, जी ये मेरा कहना है। चलिए, तो निर्माता को जो भी हैं फिल्म क्षेत्र में मेकिंग के, उनको सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट के साथ 3 तरह के मतलब स्थान को बनाने पड़ते हैं। जी नंबर 1 कॉन्सेप्ट जी एंड टेक्नीशियन, हाँ, नंबर 1 हो गया नंबर 2 स्टार कास्ट, स्टार कास्ट। बराबर। जी नंबर 3 में आता है जी इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो फाइनेंस खुद का हो चाहे बाहर का कार हो। का हो, जैसे जाएगा। इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट, जी 3 हिस्से हो गए। जी पहला कॉन्सेप्ट एंड टेक्नीशियन, और किसके द्वारा हम ये चीज़ कहेंगे जी वो हो गया, और कौन से धन राशि से हम कहेंगे, ये भी सही है। ये तीनों को मिला के हम अपना काम करते हैं। और फिर लास्ट मेरा टारगेट ये होता है कि धन राशि मुझे जिन बातों को बोलकर ली गई है जी उसी हिसाब से हमको उसे वापस करना है। अच्छा, 1% होता है इसमें। सपोज दैट हमारे पास बजट कम है, लेकिन मेहनत के बलबूते फल है भी, मान लीजिए मेहनत हमारा पूरा है, 2 करोड़ में कहाँ, 2 करोड़ में ऑलरेडी तैयार है, तो क्या हम मेहनत के बलबूते पर उस बजट को क्या कम नहीं कर सकते? कम नहीं करिए, उसी 2 करोड़ के अंदर एक आप मेहनत की बात कर रहे हैं ना, जी। इतनी मेहनत करिए कि वो 2 की चीजें 4 की दिखे, 4 चीजें ये भी सही थी, सही कहा आपने, 2 की चीजें 5 की दिखे। 5 दिखे। तो वो जो 2 को कम करने की बात है ना, जी जी
वो कम मत करिए, उसको नहीं बढ़ाने की बात बनाइए 2 ही की, 2 ही बनाए, कम मत करिए, लेकिन दिखे कि 5 का बनाए। 5 बनाए। ऐसे उसके अंदर खूबसूरती डालिए, ऐसे आर्टिस्टों का सिलेक्शन कीजिए और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आपसी ऐसे कलाकारों के लिए। व्यवहार से एक राब्ता बनाइए ताकि वो आपके साथ सहयोग करने को तैयार हो जाए। देखिए सफल फिल्मों के लिए, जी सफल फिल्मों के लिए जी कलाकारों का अट्रैक्शन जी बहुत जरूरी, बहुत जरूरी, बहुत जरूरी है। वो चाहेंगे तो ही आपकी चीजें हाँ, जिस आपके बजट से कम में होगी होंगी। और उस पैसे को आप दूसरी चीजों अगर में कहीं और लगाएंगे। न्यूज़ का प्रयोग कर सकते नहीं हैं। करना ही पड़ेगा, करें। पब्लिसिटी है, बैकग्राउंड म्यूजिक है, जी। वगैरह वगैरह, जी DI यानी बहुत सारे काम हैं। जी तो कलाकार को आप कुछ भी देते हैं तो उनसे कोशिश कीजिए कि उनका इमोशन, उनका अट्रैक्शन जी। प्रोजेक्ट के प्रति आपको मिल जाए जी। तो ज़्यादा बेहतर है। जी तो 10 जगह कहेंगे मैं फलानी फिल्म करके आ रहा हूँ, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छी। नहीं तो कौन कहता है, आज की बिजी लाइफ में कोई कहता है मैं फलानी नहीं फिल्म करके आ रहा समय ही नहीं किसी पास किसी बारे में बोलने की हूँ। तो आवश्यकता इसके लिए बोला मैंने। नहीं सही है। इस प्रकार से अभी जो अगला प्रश्न है वो जरा बड़ा है कि प्रायः फिल्में सोच कर बनाई जाती हैं कि फिल्म हमारा बहुत अच्छा बिजनेस करे, बहुत अच्छा बिजनेस, बहुत अच्छा पैसा मिले, लेकिन होता क्या उसका उल्टा हो जाता है। प्रायः फिल्में पहले मैं बता चुका हूँ कि आधी बनती है या कुछ बन भी गई तो वह अंतिम पहुँचते वहाँ भी खराब हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए जो फिल्में कुछ शुरू हुई और आगे न बढ़ी, यानी यूँ समझिए कि उसके अंदर पॉलिटिक्स हो गई आपस में। हाँ ये सही कहा आपने। पॉलिटिक्स हो गई, जी। 2 दिन 3 दिन की 4 दिन की शूटिंग हुई और जी। पॉलिटिक्स किसी भी तरह की हो, पॉलिटिक्स तो पॉलिटिक्स है, वो हो गई और सब लोग टूट गए, बिखर गए और ऐसा, और बेचारे नुकसान किसको उठाना पड़ा? प्रोजेक्ट बंद हो गया। जी तो ये बातें गलत है। दूसरा, फिल्में पूरी हुई और नहीं आई, नहीं है। आपका कहना हाँ है। जी तो फिल्में पूरी हुई या नहीं आई, इसमें एक ही बात है कि जी। आप निर्माता जी प्रोजेक्ट के प्रति कितने हम हम जागरूक हैं कि मेरा प्रोजेक्ट आए। अगर प्रोड्यूसर के प्रोजेक्ट का पूरा इन्वेस्टमेंट प्रोड्यूसर का है जी तो आज ना कल आएगा, इस बात की गारंटी। हाँ वो तो आएगा ही, इतना पैसा लगा रहा हूँ। अगर उसमें फाइनेंस लिया है, जी अगर उसने प्रोड्यूसर ने फाइनेंसर से फाइनेंस लिया है, तो फाइनेंसर का इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के अंदर 60% है या 70% है, प्रोड्यूसर का 30% है। जी अब वहाँ पे अगर ये स्थिति है, ये यानी आने ना आने की। हाँ, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो फाइनेंसर से, पहली बात तो फाइनेंसर फाइनेंस करते नहीं, जी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए होंगे तो उन्होंने फाइनेंस किया होगा। जी तो किया होगा और उन्होंने किया, प्रोजेक्ट बन गई और उसके बाद निर्माता प्रोजेक्ट को बनाया, जी उसके बाद आने की सिचुएशन में प्रोजेक्ट नहीं है नहीं जैसा लगता है। और फाइनेंसर की जो पेमेंट की, जो फिल्मी फाइनेंस का जो एग्रीमेंट होता है, जी। उसमें होता है फर्स्ट रिकवरी। अच्छा रिकवरी के ऊपर ही वो अपन फाइन लगाते हैं कि इसका क्या कैसे है? हमने जो लगाया पैसा, फर्स्ट रिकवरी जब प्रोजेक्ट की होगी तो पहले आपको मिलेगा, जी लेकिन रिलीज होगी तब ना फर्स्ट रिकवरी। हाँ तभी ना होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा तो पड़ी है नो रिकवरी। तो इसको क्या करेंगे? नो रिकवरी कहने दें मानस नहीं होगा ना, पैसा लगाया हुआ है, दिया हुआ है, इसी विषय की वजह से तो फिल्में नहीं आई। नहीं आती है। यानी एक मेन मुद्दा ये भी हो जाता है। ये भी होता है, ओवर बजट हो गई या फाइनेंस का ज़्यादा पार्ट हो गया और एग्रीमेंट में फर्स्ट रिकवरी, जी तो फर्स्ट रिकवरी तब होगी ना जब रिलीज होगी, जी जब होएगी नहीं आदमी का काम है। तो कौन बोलने वाला है? सही। तो बाद में बेचारा फाइनेंसर ये देखता है अब क्या करूं, इतने पैसे लगाया, जी प्रोड्यूसर को बोलता है ठीक है बाबा इधर आओ, तुम्हारा क्या लगा है? मैं इतना लगा है, प्रोजेक्ट लिख के दो, हाँ इतना मेरा खर्चा होगा। इतना वो प्रोजेक्ट लिख के दो मुझे, मैं मार्केटिंग करता हूँ, जी तुम्हारा जो आएगा वो दूंगा। क्या करेगा मजबूरी? मजबूरी इसकी व्यवस्था भाई है। उसका पैसा लगा दुनिया भर का, उसका लगा थोड़ा सा, जी, और थोड़े से वाला क्यों इतने बड़े अमाउंट वाले को रोक रहा हो तो वो जाने। सही कहा। अभी इसकी तो जान अटकी हुई है, अटकी हुई है। अभी तो प्रोजेक्ट लेगा उससे, जी और लेने टाइम प्रोड्यूसर हो सकता है कि प्रोजेक्ट ना दे,
तो ये बोले हमको अगर प्रोजेक्ट आप हमसे ले रहे हैं तो मेरा पेमेंट क्लियर करो। जी तो बोले मैं क्लियर तो नहीं करूँगा, जी। अभी इतना % लो मेरे से, मैं देता हूँ। यानी आपसी में आपस में विवाद हो जाता है, स्वाभाविक है। हाँ स्वाभाविक यानी प्रोजेक्ट को बंद होना है। हाँ, इन्वेस्टमेंट का भी तरीका है कि ऐसा इन्वेस्टमेंट हो जिसमें प्रोड्यूसर के भी पैसे 50% हो जाए। हो। 30 और 70 में ऐसी दिक्कतें। लेकिन इसमें बहुत सारा मैंने फिल्म सुना है कि जीरो बैलेंस पर, जीरो बजट पर प्रोड्यूसर निर्माण करता है, उसको फिल्म फाइनेंस मिल जाता है, फिल्म बना डालते हैं, उनके बाद 10-20 2-4 लाख रुपया में फिल्म किया। अरे भाई, लेकिन इमोशनल प्रोड्यूसर की तो कदर करेंगे ना। जी, ये बात अपने आप में सुनी वाली बात। एक जैसे मान लीजिए कि आप ही को पैसा मिल जाए और आपका लक्ष्य नहीं है कि हम इस चीज़ों को ख़त्म करें, आपका लक्ष्य है हमें कुछ भी हो, हमें ये चीज़ों को मार्केट में लाना, तो आप लाएंगे। जी और फाइनेंसर भी बड़े अच्छे होते हैं। जी उनकी फिल्म रिलीज हो गई, उन्होंने देख लिया आंखों से, उनको लगा उनका नाम आ गया प्रेजेंट बाई फलाना, फलाना, वो भी खुश होते हाँ, हैं। उन नाम के भूखे होते हैं। बिजनेस के हिसाब से आए तो जरूर आए थे, जरूर। लेकिन जब माहौल में आते हैं और देखते हैं ना तो उनको भी लगता है नहीं चलो, नुकसान भी थोड़ा चलेगा, फायदा हुआ तो कोई बात नहीं, कम से कम बनाया तो सही, बनाया तो और लाया तो सही। लाया तो और देखो, जुड़ने का तरीका तो बिजनेस ही है। जी, इंसान का इंसान से जुड़ने का तरीका तो बिजनेस ही है। मेन पॉइंट। लेकिन बिजनेस में ज़्यादा लगातार साथ रहने के बाद फिर इमोशन हो जाता है, और इमोशन होने के बाद उस बिजनेस की सच्चाई आईना बन जाती है, जी। यानी एक दूसरे की नज़र में आईना हो जाता आने है। लगता है। फिर उनको भी लगता है ये बेचारे का क्या कसूर है, एग्रीमेंट तो किया था लेकिन व्यापार यहाँ पे हुआ नहीं, जी या यहाँ पे हुआ तो खर्चा इतना हो गया, जी। फिर दोनों मित्र जैसे हो जाते यानी हैं। सपोज नुकसान भी हो गया, तभी फाइनेंसर कोई ध्यान नहीं देता। नहीं, सही लोग करते हैं, उनके दुख में शामिल हो जाते हैं। फिर ये कहते हैं भाई देख, फायदे की जो बात हुई थी वो ठीक है, हम बाद में देखेंगे, मुद्दल तो दे दे, दे दें, ताकि दूसरी शुरू करेगा तो मैं फिर दूंगा। फिर दूंगा। यानी इस विश्वास पर आ जाता है पैसे वापस। प्रोड्यूसर किसी तरह से इतनी जोर लगाता है कि उनके मुद्दल वापस कर देता है और रिलेशन बना लेता है। ये होता है। अगर मुद्दल से कम आया, मान लीजिए, हाँ, कई बार ऐसा होता होगा। मान लीजिए जी, कि आपने 2 करोड़ की फिल्म बनाई और आपको 1.5 करोड़ आया, या 170 आया, या फिर एक ही आया मान लीजिए। कुछ पैसे घट गए, तो देखा तो है फाइनेंसर महोदय ने कि भाई आपने मेहनत में कमी नहीं की और आपने हाँ, जो खर्चे लाया बराबर किए, और रिलीज भी किया, सब कुछ किया, बराबर है, कितने का लॉस हुआ, और लॉस भी देखा। फिर क्या बोलता है फाइनेंसर, मैं आपके साथ, ये लॉस का हिसाब मैं माफ़ नहीं कर रहा हूँ, ये आपके खाते में 1 करोड़ चढ़ा रहेगा, और नई पिक्चर के लिए क्या लेना है वो बताइए। वो हमसे लो और काम शुरू करो, और इस बार कोशिश करो लॉस ये जो में। लॉस हमारा पैसा है, रिकवर हो जाए। हाँ, और इस बार का जो बनेगा बिजनेस पॉइंट, मतलब कि ब्याज का, वो आप हमको मिला के देना। लेकिन प्रोड्यूसर तो इमोशनल जी, जी। है, वो कहाँ किसी का खाने बैठा है पैसा, बिल्कुल नहीं वो तो बिजनेस है, हो गया। भाई, वो तो आपात पैसे वाले हैं, बस कमी कहाँ। प्रोड्यूसर की बात बता, हाँ, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर तो इमोशनली है ना, Emotionally है। उनको नहीं वो फिक्र है भाई, जब करोड़ में करोड़ माइनस हो गया तो भी उनको टेंशन नहीं, उन्होंने लिया तो नहीं, भाई जो कहना है कहो, हाँ, सही बात जो है, क्लियर लॉस हुआ है। आगे फिर फाइनेंसर, वही फाइनेंसर ने फिर पैसे दिए, उनका विश्वास और उनकी लगन देख करके फिर वो काम कर रहे हैं। और कई बार ऐसा हुआ भी है, लोगों ने किया भी। और फाइनेंसर दोबारा- अलग नहीं होते, नहीं। एक प्रोड्यूसर के साथ जुड़ जाते हैं, एक फिल्म में लॉस होता है, दूसरे में डबल कमाते हैं, डबल कमाते हैं। पहला जो लॉस था वो भी एडजस्ट कर लेते हैं, नया फिर ले लेते हैं। तो एक निर्देशक को, एक सफल निर्देशक को 10 फाइनेंसर की जरूरत नहीं पड़ता। नहीं है, एक ही फाइनेंसर के जरिए उनका काम चलता रहता है। हैं? इमोशनली हो। हाँ, इमोशनली हो। भाई देखो, प्रोड्यूसर, फाइनेंसर, फाइनेंस चाहिए किसको, प्रोड्यूसर को। तो प्रोड्यूसर का और फाइनेंसर का एक ऐसा रिलेशन हो जाए और वो अपनी बातें हमेशा सेटिस्फाई करता रहे, करता रहे। हो गया काम पूरा। इस प्रकार से आज का जो प्रश्न था वो समाप्त हुआ। फिर भी आपसे एक बार और चाहूँगा कि निर्माता से संबंधित और भी कुछ जानकारियाँ हैं, वो चाहेंगे आप दर्शकों को और जिनका जनार्दन को दें। तो कहना यही है कि निर्माता महोदय जो भी
नए निर्माता, मैं पुराने की बात नहीं करता, जो स्थापित हो चुके हैं वो तो अपनी जगह है ही ऑलरेडी। कार्यरत हैं और काम कर भी रहे हैं और उनके कामों को हम देख भी रहे हैं और हम संतुष्ट भी हैं। जी जी। जो नए निर्माता जो आते हैं वो अपने अंदर इमोशन को लाएं जी। और इमोशन ही अच्छी फिल्में बनवाएगा, जी। इमोशन ही आपको फाइनेंस करवाएगा और जो बातें रखते हैं लोगों के सामने जी। और जिन बातों को कहकर आप सहयोग लेते हैं उस बातों पे आप अटल है। अटल रहें और खड़े रहें। खड़े। फिल्म लाइन के अंदर वादा खिलाफी और जबान का बदलना नहीं चलता जी। और इस लाइन में धनवान वही है जो अपने वक्तव्य के पर खड़ा है, खड़ा रहे, खड़ा रहे। खड़ा रहे और खड़ा रहे। हम्म। तो उसको फिल्म मेकिंग की सफलता से कोई हटा नहीं नहीं सकता। सकता। वही सफल होगा और वही सफल होगा, वही सफल होगा। इसी के साथ नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद अमन बेताब जी, आप हमारे प्रश्नों का उत्तर बहुत सटीक दिया और जनता जनार्दन को भी आपने यानी संतुष्ट किया, ये मुझे पूरा विश्वास है। एक बार मैं और कहना चाहूँगा आप लोगों से कि कार्यक्रम चल रहा है और ये क्लियर है कि जो हम कार्यक्रम दे रहे हैं या सिर्फ फिल्म से संबंधित देते हैं इसमें जानकारी, इसमें कोई भी गाना बजाना नहीं है। और ये भी देख रहा हूँ कि लोग यानी इस कार्यक्रम देखते भी, लेकिन जो हमारे को सटीक यानी उत्तर आना चाहिए आप लोगों से, वो हमारे यानी जो यानी उत्तर होता है या प्रश्न होता है उसका कुछ सटीक उत्तर नहीं मिल पा रहा है, या जो आपको कुछ सजेस्ट करना चाहिए, सलाह करना चाहिए, वो आप लोगों द्वारा नहीं मिल पा रहा। आप लोग पूरा अनुरोध करूँगा कि आप हमारे कार्यक्रम देखें भी, साथ में उसको लाइक भी किया करें। देखते तो हैं आप, लेकिन लाइक या डिसलाइक मत कीजिए, क्योंकि डिसलाइक वाला कार्य हम नहीं कर रहे हैं, हम एक सामाजिक काम कर रहे हैं। इसलिए आप लोग हमारे कार्यक्रम देखें भी और उसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।